और ओके गाइस, तो काइनेमैटिक्स इन वन डायमेंशन जो चैप्टर है ना हमारा, तो उसकी सेक्शन रिव्यूज जो पॉइंट 1 है, आई गेस 2.1 है, ठीक है, तो उसको अपन एक बार डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, आई गेस 2.1, ठीक है। तो सेक्शन रिव्यू 2.1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, सेक्शन रिव्यू 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, किसी का भी नहीं है डाउट? ठीक है, ओके। सब लोग गाइस प्लीज, सब लोग फटाफट से अपने वीडियोस ऑन कर लो। सभी स्टूडेंट्स जिनके वीडियोस ऑन नहीं है प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें सभी। यस, अभी भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, सेक्शन रिव्यू 2.1, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 नहीं है किसी का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 and 6, क्वेश्चन नंबर 5 and 6, ओके। 7 and 8, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 नहीं है। 9 and 10, क्वेश्चन नंबर 9 and 10, ओके। यस सर एक 7th क्वेश्चन है सर, जो उसमें सर Sir, 9th. a bird flies from this to this। सर 11th। ठीक है, ठीक है, तो पहले सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7, फिर 9, फिर 11 लेते हैं अपन, ठीक है। सर सर 7th आप में एक मेरा बार स्टार्टिंग से देख लो। स्टार्टिंग में है कुछ डाउट? यस सर, सेकंड क्वेश्चन में है सर। फर्स्ट Okay. मतलब एवरेज स्पीड नहीं निकल रही है उसकी। ऑलराइट, वो तो सर हो गया उससे ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व, बट स्टिल। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2, a car runs at a constant speed on a circular track of radius 10 meter, taking 6.28 seconds on each lap। इसका मतलब एक राउंड पूरा करने में इसको लग रहे हैं 6.28 सेकेंड दर्शिका, ठीक है। तो अपन इशिता सर, इशिता। इशिता का डाउट है क्या? अच्छा सॉरी इशिता, यस ओके सॉरी इशिता, यस। सो मुझसे पूछी है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, चलो ठीक है। तो अपन से अगर एवरेज स्पीड पूछी है, देखो एवरेज वेलोसिटी तो आ गई होगी इशिता आपकी, है ना, वो तो 0 हो जाएगी अपनी। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस, तो एक राउंड में ये कवर करेगा 2πr, ठीक है, अपॉन जो टाइम होगा इसका वो होगा कैपिटल T, जो भी गिवन है यहाँ पर, ठीक है। नाउ 2 into 3.14 into r कितना गिवन है इसका? सर आर 10 मीटर, ठीक है। तो 2πr अपॉन टाइम गिवन है 6.28, देखो ठीक है। अब देखो 3.14 और 6.28, ये इसको सीधा 2 से कैंसिल करेगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरा अल्टीमेट आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी 0 आएगी और एवरेज स्पीड आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इशिता, सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक बार आपस से गाइस क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यस रोनित, वीडियो ऑन करो पहले। सर क्वेश्चन नंबर 2 एक बार दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। 7, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को था? 7th में
क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन नंबर 7, a bird flies east at 10 meter per second for 100 meter, इसके बाद वो टर्न अराउंड हो जाती है एंड 20 मीटर पर सेकंड से फ्लाई करती है एट फॉर 15 सेकंड्स, ठीक है। तो लक्ष्य इसका ए पार्ट, बी पार्ट या दोनों पार्ट में डाउट है? सर मेरे को सर इसका मेरे आंसर दोनों के आ गए सर, पर जो इसका बी पार्ट होएगा उसका आंसर वेस्ट में आएगा, पर पीछे सर बाय डिफॉल्ट माइनस में दिया हुआ है। यस सर, यस सर। हाँ सही बात है यार, इसका जो बी पार्ट है उसका आंसर सर वेस्ट में सर ही माइनस आएगा। प्लस के अंदर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर। नहीं सर, तो आप माइनस प्लस की जगह बेटर है आप इसको वेस्ट और ईस्ट में लिखो यार, ज्यादा बेटर है। यस सर, वही मैं पूछ रहा था, मैंने कहा प्रतीक सर से पूछा था, उन्होंने बोला कि मैं चेक करके बताऊं। सर माइनस जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो वेस्ट ही डिनोट कर रहा है, क्योंकि ईस्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही दिया हुआ है अगर अपन क्वेश्चन ढंग से लेकिन बेटर ये है कि अपन इसको वेस्ट और ईस्ट में लिखे ना, तो ज्यादा बेटर हाँ रहेगा। सर, वो तो डेफिनेटली बेटर ही है। यस, तो मेरे ख्याल से आंसर तो आप लोग का फिर आ ही गया होगा इसका, 25 आ जाएगा आपका, यस सर, है ना? तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। लक्ष्य ठीक है? यस सर, यही है ना, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ओके, एक सेकंड, लोकेंद्र क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, a car moving on a straight road covered 1/3 of a distance at a certain with a speed of 20 and the rest with 60, ठीक है। लोकेंद्र कहाँ है? लोकेंद्र वीडियो और अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर। यस, देखो तो लोकेंद्र देखो, जैसे आपसे कह रहा है कि 1/3 डिस्टेंस जो है वो उसने कवर करा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसको 1/3 यानी कि मान लो कि x/3 इसे कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो बाकी कितना बचेगा? 2x/3 है सर, है ना, इसने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलो Yes, तो अपन एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x, है ना, और टोटल टाइम कितना लगेगा? तो पहले बार का टाइम निकाल लो। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना रहेगा, तो x/3 into 20 प्लस 2x/3 into 60। समझ में आया मैंने कैसे लिखा ये लोकेंद्र? जो डिस्टेंस है x/3 उसको 20 से डिवाइड करा है, और जो दूसरा डिस्टेंस है 2x/3 उसको 60 से डिवाइड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर x तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/60 प्लस 2/90। देखो, इज दैट ओके? सॉरी 90 नहीं, सॉरी, यस सर, 2/180। 180, yes. मेरा 1/60, सॉरी 1/60 प्लस 1/90। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लोगे अब, यस सर, है ना, ठीक है, ओके। सर यस सर, इसी क्वेश्चन में मैंने x मतलब x लिया ही नहीं था, 1/3 अगर डिस्टेंस ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 और 2/3 लेके कर सकते हो आप, कोई दिक्कत Okay, नहीं है। उसके तो फिर thank x you. आएगा ही नहीं फिर उसके, ठीक बात है। कर लोगे लोकेंद्र आगे, पक्का ना? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। सर यस रौनक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सर पहले उससे पहले 9th। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यस सर, फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अ रेलवे ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेस अ ब्रिज। देखो गाइस, जैसे मान लो कि ना ये आपका कोई एक ब्रिज है, जैसे ये आपका ब्रिज है, और ब्रिज की जो लेंथ है वो है 600 मीटर। यस सर। सर इसमें ट्रेन की भी ऐड करेंगे ना? यस पीयूष, है ना। जैसे मान लो गाइस ये कोई ट्रेन आ रही है, ऐसे ये आपकी ट्रेन है और ट्रेन की लेंथ गिवन है आपको 200, ठीक है। अब जब तक ट्रेन का आखिरी डिब्बा
ब्रिज को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक अपन मान के नहीं चलेंगे कि ट्रेन ने कंप्लीटली ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेन के इंजन पे ध्यान दो, जैसे मान लो ये आपका इंजन है दोस्तों, मैंने डॉट बनाया है, तो जब ट्रेन का आखिरी डब्बा यहाँ पर पहुंचेगा इधर, तो ये इंजन यहाँ पहुंच चुका होगा इधर, पक्का ना? तो अब आप ये चीज देखो कि जो इंजन है उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड है, ये वाला पार्ट, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा गाइस, गौर से देखो। 600 तो ये है ही, ठीक है, प्लस ये 200 भी ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 800. 800। 800. समझ में आया जिसको भी डाउट था? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 800 अपॉन इसका टोटल टाइम है, सॉरी स्पीड गिवन है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 ऐसे सर, ऐसे तो सर 10 मीटर पर 1000 सेकंड हो होना जाएगा। चाहिए। ऐसे तो सर पूरा इसका ब्रिज का अगर अपन काउंट करें तो वो 1000 होना चाहिए, 200 और ऐड होना चाहिए। 1000 कैसे हो पाएगा इशिता? देखो आप ऐसी चीज देखो कि ट्रेन की कंप्लीट लेंथ क्रॉस होनी चाहिए, है ना? तो ट्रेन की कंप्लीट लेंथ को अपन जैसे मान लो कि अपन ये कह सकते हैं कि ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा है वो पूरा क्रॉस होना चाहिए। तो ट्रेन का आखिरी डिब्बा तो अभी यहाँ पर है, वो ब्रिज पे पहुंचा ही नहीं है अभी, देखो, तो फिर अपन उस लेंथ को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके सर। ओके, ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा 5/18, तो 18 2 सा 800 upon 10 which is 80 seconds. I hope is that okay guys? Yes. Yeah. Okay, all right. Sir, question Yes, 10. question number 10. Yes, sir. सर सर एक Yes, बात बेटा। पूछनी है हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर। अगर लिखा हुआ है कि सर टाइम निकालना है सर, और लिखा हुआ है कि मिनट्स में निकालो, तो सर अपन ऐसे लिख सकते हैं सर 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। हाँ बोल सकते हैं सर है तो कोई मिनट्स दिक्कत में ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट 20 सेकंड लिख सकते हो आप इसको आराम से। यार वो डिपेंड करता है ना चैतन्य की ऑप्शंस कैसे गिवन है। मान लो सारे ऑप्शंस अगर सेकंड्स में है तो अपन सेकंड्स में ही छोड़ देंगे इसको, है ना? वो सब मतलब अपन ऑप्शन को देख करके जज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ पर्सन वॉक करता है 5 मीटर पर सेकंड से 8 से लेकर बी तक, और वापस लौट करके आता है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ऐसे मान लो रोनित की ना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मान लो ये रहा वो पर्सन, ठीक है। ये जाता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ से वापस आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अज्यूम करो कि ए से लेकर बी का जो सेपरेशन है, सपोज करो वो x है, ठीक है। Yes, sir. तो मुझे निकालनी है इसकी सबसे पहले तो एवरेज स्पीड। चलो देखो, एवरेज स्पीड में ये पर्सन जब ए से बी गया और वापस बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इसने रौनक? पहले ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आया, कितना ट्रैवल करा? 7. अरे 7 कैसे हो गया पागल? x है उनके बीच का सेपरेशन, Yes. ठीक है। तो पहले ए से बी गया और फिर बी से आया, तो कितना हो गया? 2x हो गया ना? Yes, sir. 2x. Yes, sir. तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2x 2x. अपॉन में टोटल टाइम निकालो। तो पहले पार्ट का टाइम x/5 ए से + लेकर बी x/2 तक जाने का, है ना? यस, ए से लेकर बी तक वो जाएगा, उसका टाइम लगेगा x/5। ये समझ में आया? x/5 कैसे आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कराई मैंने। Yes. ए Yes, से sir. लेकर बी के बीच का डिस्टेंस x है और स्पीड 5 है, तो x/5, ठीक है। Okay. उसके बाद जब ये पर्सन बी से ए आएगा, तो जब बी से ए आएगा तो डिस्टेंस x/2 x ही है, लेकिन स्पीड जो है वो 2 है, तो x/2 हो जाएगा। Yes. ये एकदम क्लियर सभी को, जिसका भी डाउट था? डॉनर ठीक है? Yes, sir. सो नाउ 2 x से x कैंसिल करो, तो ये बचेगा 1/5 प्लस 1/2, ठीक है। तो उसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे अपन। अब तो ये जाएगा 2 × 5 × 2/5 + 2, कितना हो जाएगा ये? 20/7 20/7 मीटर पर सेकंड। डॉनर ठीक है? सर अपन फ्रैक्शन में रहने दे या सर डेसिमल में करें? यार वो भी सब डिपेंड करता है चैतन्य की ऑप्शंस कैसे गिवन होंगे।
सर सब्जेक्टिव के लिए सर वो तो सर हो जाएगा सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव है तो आप इसको मतलब 20/7 इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग जो भी आता है 2.8 आएगा। वो आप लिख करके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, है ना, जैसे स्कूल एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है आपने, तो अपन को ऐसे डील करना रहेगा इसको। थैंक यू। ठीक है, ओके। और इसका जो बी पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी डेफिनेटली 0 ही होगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है इसका, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। Sir, 11th. क्वेश्चन नंबर 11th, ओके। सर 12th आल्सो। सर 11। पहले 11 से लेते हैं अपन। अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी। ठीक है, सो टोटल जर्नी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट अपना ए है, ये वाला पॉइंट अपना बी है, ये डिस्टेंस S1 है और ये डिस्टेंस S2 है। Yes. ठीक है, S1 ट्रैवल हुआ है V1 स्पीड से और S2 ट्रैवल हुआ है गाइस V2 स्पीड से। निकालो एवरेज स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इसने? तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस गाइस? S1 plus S2. Yes. प्लस S2। S1 प्लस S2। Yes. बिल्कुल ठीक। अपॉन में टोटल टाइम, तो पहले पार्ट का टाइम क्या हो जाएगा? S1 अपॉन S1 by V1. S2 by V2. सर पीछे सर ऐसे ही दिया हुआ है, सॉल्व मत करो सर। बस ऐसे ही दिया हुआ है पीछे। यस सर, यहीं हाँ तक सर है ऐसे ही आंसर। दिया हुआ है। यार लेकिन बेटर रहेगा अपन सिंपलीफाई कर, मतलब सिंपलीफाई करना ज्यादा बेटर रहेगा यार मेरे हिसाब से तो। सर मैंने एक स्टेप किया था लेकिन आंसर देखा यहीं तक का ही था। हाँ सर मैंने भी सर 5 मिनट फालतू वेस्ट करे सर। Yes, पीछे से sir, कहीं दिया हुआ है। मैंने पूरा सिंपलीफाई किया। बात तो ठीक है, मेरी भी लाइफ आसान हो गई। चलो ठीक है भाई, है ना, तो ये अपना हुआ यहाँ तक। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में गाइस जिसका डाउट था, कोई स्पेसिफिक पार्ट है, तीनों पार्ट है? नहीं सर, बी पार्ट में सर जो डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए सर वो x इक्वल्स टू T1 x इक्वल्स टू T2 सर, क्योंकि T0 से T4 तक का फाइंड करने को बोला है। तो सर उसमें पूरा एक एक का फाइंड करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली x इक्वल्स टू T4 पे फाइंड करेंगे तो 12 आएगा, और आंसर में 12 दिया हुआ है, तो नहीं कैसे देखो, करना है? यहाँ पे ऐसे करना रहेगा। आपसे पूछा है बिटवीन 0 से लेकर 4 तक, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे निकालना रहेगा, जो 4 सेकंड पे पोजीशन है माइनस जो पोजीशन 0 सेकंड पर है। ठीक है, Okay, जो पोजीशन आपकी 4 पर है माइनस जो पोजीशन आपकी 0 पर है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर 4 पुट करो इस वाली इक्वेशन के अंदर। सर 12 आएगा। 12 आ रहा है? 12 आएगा सर। हाँ फिर सर, और सर कौन 0 सा पे 0 ही आएगा। 0 तो खैर 0 आएगा क्योंकि सब में t है इसलिए। तो आ जाएगा आपका सॉल्व करके 12 मीटर। इज दैट ओके? और सर इसकी वेलोसिटी नहीं निकल रही सी ठीक है, पार्ट में। सी पार्ट में रोनित सी पार्ट आपका भी है ना? ठीक है यस सर, सी पार्ट मेरा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा बिटवीन 4 से लेकर 2 तक का। तो वही अपन x4 माइनस x2 करेंगे ऐसे। ठीक है इशिता नोनित? यस सर। तो देखो 4 पे तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, 4 पे अपना आंसर 12 आया था, मेरे को ध्यान है अभी, है ना ये ना। अब आप 2 पे निकालो गाइस। जो आपको पोजीशन गिवन है, पोजीशन सर -2 आ रहा है। पक्का -2 आ रहा है? हाँ सर पक्का। ठीक है, यस सर -2। तो 2 पुट करने पर माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 मीटर। और जो आपका डेल्टा टी हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 4 से लेकर 2 तक पूछा है ना, तो आपका डेल्टा टी हो जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आप निकाल लो एवरेज वेलोसिटी। सर 7 मीटर पर सेकंड। यस सर, मैंने साइंस का मिस्टेक कर दिया। यस हो सकता है ना, तो थोड़ा ध्यान से करना बस। और सर 13th क्वेश्चन का भी है। 13th वाला, ओके। फिगर शोज 4 पाथ। 13th वाला ना, ठीक है सर मेरे को भी क्वेश्चन 13 वाला। ठीक है, ओके लक्ष्य। यस सर। फिगर शोज 4 पाथ अलोंग विद द ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है देखो सबसे पहले गाइस आपसे पूछी है, अच्छा इसमें एक और चीज नोट करने लायक ये है कि टाइम जो है वो सबका सेम है। ठीक है, ऑल इन द सेम टाइम सबके लिए सेम है। तो अपन को केवल डिस्प्लेसमेंट देखना है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, आप देखो। सबसे पहले गाइस 1 के लिए देखना। 1 के लिए पार्टिकल आगे गया फिर वापस लौट करके पीछे आ गया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 1 के लिए देखो यही वाला होगा क्या? यस सर। Yes sir.
ये आपका 1 का हुआ, 1 की सर 15 पूछना था, मैंने गलती से 13 बोल दिया, सॉरी। अच्छा तुम्हारा 12 था, 15 था, ठीक है। जिसका भी 13 में डाउट था एक बार वो वाला देख लो गाइस, है ना। अब आप देखो 2 वाला देखना, 2 वाला पहले इधर गया फिर इधर लौट करके आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट देखो इसका भी यही होगा। यस सर। ठीक है, थर्ड वाले का तो क्लियरली गिवन ही है, थर्ड वाले की जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ में पहले इधर गया इधर आया, तो फोर्थ का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली यही होगा। तो यार अगर आप चेक करो Yes, तो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो या चाहे फोर्थ हो, सबका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? हाँ सर सेम है, Same वाला वही था। मैं कंफ्यूज हो रही थी। जब सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है और जब सबका टाइम भी सेम है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी 13 के अंदर, वो सबकी इक्वल। सबकी सेम आएगी। ठीक है, ओके सर यस बेटा। सर इस सेकंड पार्ट में सर इनको ऐसे प्रूव करना है कि सर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सर अपन जैसे एक गैप को अपन एस ले सकते हैं ना सर, तीनों गैप सेम दिए हुए हैं। बिल्कुल अपन कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिसका सबसे डिस्टेंस है वही हो जाएगा ना। हाँ मतलब एक्चुअली का डिस्टेंस अपन को इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं Speed है। आपको इसमें बस केवल ना वो देखना है क्वांटिटेटिवली देखना है। यस सर 1 और 2 का तो सेम आएगा ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप देखो अब जो फोर्थ वाला ग्राफ है, जो फोर्थ वाला मतलब जो गिवन है, इसमें पार्टिकल इधर गया ऐसे सांप की तरह लोटपोट कर रहा है पूरा, है ना। तो उसका मतलब जो फोर्थ वाला है उसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड जो होगी वो 4 की होगी। फिर सेकंड ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड और 1 की सेम है, और फिर सबसे कम थर्ड की है। इज दैट ओके? यस सर। ऑलराइट, ओके 13 फिनिश हुआ हमारा गाइस। ओके 14th सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट लोकेंद्र, 9th क्वेश्चन में 5/18 कैसा आया? लोकेंद्र ये ना 36 किलोमीटर पर आवर था, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा, इसीलिए तो ये अपन ने पढ़ा है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, यस सर। ओके 14 किसी का नहीं था ना, या था किसी का? क्वेश्चन नंबर 14 सर। नो, ओके क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यस सर मुझे पूछना था। ओके लक्ष्य देखो, सर मेरे को भी है। क्वेश्चन नंबर 15 मिशा एंड लक्ष्य। ओके देखो, a plane is sitting on a runway awaiting takeoff on a adjacent parallel runway. Another plane lands and passes the stationary plane. अच्छा देखो यार, ऐसा है गाइस, इसको ना थोड़ा सा विजुअलाइज करो। मान लो कि आप प्लेन में बैठे हो, जस्ट इमेजिन आप प्लेन में बैठे हो और आपका प्लेन जो है वो रनवे पर है, उस समय जस्ट लैंड हुआ है और रनवे पर है, और आपकी बड़ी छोटी सी एक विंडो खुली है, और विंडो में से आप एक दूसरे प्लेन को देख रहे हो जो आपके मान लो राइट में है। ठीक है, आपको खुद के प्लेन की स्पीड पता है जो कितनी है, 45 मीटर वो तो रेस्ट पे है सर, वो तो रेस्ट पे है। अरे वो तो 0 है, अवेटिंग फॉर टेक ऑफ। सर सामने वाला आ रहा है। यस सर, सामने वाले की दे रखी है, इतनी स्पीड है। स्टेशनरी है सर अपनी 0 आएगी ना सामने वाले अपन 0 है सर, अपन तो और सामने अवेटिंग वाला टेक जो ऑफ है plane ना सर। सर वही तो अपन रनवे पे है। ठीक है, अपन रनवे पर है ना। अभी हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अपन रेस्ट पर है मान लो। ठीक है, और जो सामने वाला प्लेन है वो जा रहा है 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और जो प्लेन की लेंथ भी आपको गिवन है गाइस 36 मीटर। क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे वो प्लेन कब तक दिखाई देगा? जब तक उसकी लेंथ कवर करेगी, जब तक उसकी लेंथ कवर अप नहीं हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे ये निकालना है कि मुझे वो जो प्लेन है वो मुझे विंडो से कब तक दिखाई देगा। तो प्लेन की लेंथ कितनी है? 36, इसको डिवाइड कर दो उसकी स्पीड से 45, तो कितना हो जाएगा? 9 4 0.8 सेकंड, तो 4/5 व्हिच इज 0.8 सेकंड। ठीक है, तो मुझे मेरा वो जो सामने वाला प्लेन है वो 0.8 सेकंड्स पे 8 सेकंड्स तक दिखाई देगा। आई होप क्लियर मिशा एंड लक्ष्य? सर यस मिशा। यस सर समझ नहीं आया, फिर से समझा। एक बार आपस में देखो, खुशी है ना, जैसे आप है ना खुशी एक प्लेन के अंदर बैठे हो और आपके राइट साइड में एक
दूसरा प्लेन क्रॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि वो प्लेन कब तक आपको दिखाई देगा, जब तक कि उस प्लेन की जो लेंथ है वो कवर अप नहीं हो जाती। आया ना खुशी? यस सर। तो प्लेन की लेंथ आपको गिवन है और प्लेन की स्पीड भी आपको गिवन है, तो अपन उसको डिवाइड Yes, करके sir. निकाल सकते हैं ना, पक्का ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है सर मुझे एक चीज पूछनी है सर ये इसमें। क्वेश्चन 15th पे। हाँ सर ये क्वेश्चन 15 सर मैं सुन नहीं पाया हूं कि मेरा से पूरा डेटा निकल आया, मतलब मैं अटक गया था बीच में सर। अच्छा, एक बार एक बार आपस में देख लो एक बार, है ना? सर 15 मुझे ये पूछना सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसके सर 16 के बी पार्ट में सर स्पीड है सर 6.66 मीटर। अब सर ये सेकंड वाला जो मोशन है सर उसकी डायरेक्शन में, तो सर मैं ऐसे लिखूंगा 20/3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डायरेक्शन। इन द सेकंड। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लक्ष्य देखो 15 वाले क्वेश्चन के अंदर आप एक प्लेन में हो जो प्लेन रुका हुआ है। यस सर। ठीक है, और आपके राइट साइड में एक प्लेन जो है वो ऐसे क्रॉस हो रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो प्लेन की आपको लेंथ गिवन है और प्लेन की आपको स्पीड गिवन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको वो प्लेन कब तक दिखाई देगा। जब तक कि उसकी लेंथ कवर अप नहीं हो जाती तब तक दिखाई देगा, लेंथ कवर अप। यस सर, है ना? तो प्लेन की आपको लेंथ गिवन है और प्लेन की आपको स्पीड भी गिवन है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि इतने टाइम तक आपको वो जो प्लेन है वो दिखाई देगा। यस और नो? सर पर ये बता दो सर, एक बार 36 ही क्यों लिया सर? क्योंकि सर वो एक बार ही दिखेगा क्या अपन को? हाँ एक बार यार, प्लेन तो निकल गया ना, अब गया बेचारा, टेक ऑफ नहीं होगा वो, है ना? वो निकल गया वो प्लेन। अब सर वो ठीक है सर पर मतलब अपन को सर जैसे अपन जैसे प्लेन में बैठे हैं सर, तो अपन को सर प्लेन की सर केवल 36 मीटर के लिए क्यों दिखेगी सर? क्योंकि वो तो सर एक बार मतलब क्या बताऊं सर, अपन को एक बार पहले दिखेगा फिर एक बार वापस बाद में भी दिखेगा ना सर। तो बाद में तो दिखेगा यार, गया ना वो प्लेन तो अपने साइड से। प्लेन गया नहीं सर मतलब एक बार वो अपन को उतरता है सर, कुछ टाइम के लिए दिखने वाला है ना सर, ऐसे बोल रहा हूं। मतलब जैसे अपन बैठे हैं और मेरे सामने मेरे राइट साइड में एक प्लेन जो है मान लो राइट में जा रहा है, तो वो तो गया आगे बस अब। ठीक है, तो प्लेन की जो लेंथ है वो कवर अप हो चुकी है। ठीक है, ओके। हवा में मिल जाए तो बात अलग है अपन को, है ना? लेकिन वो अपन को इग्नोर करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट सर। यस बेटा। सर मुझे वो सर ने लास्ट वाला पार्ट में कैलकुलस पढ़ाया था ना, हाँ। तो उसमें थ्योरी में डिफरेंशिएशन में डाउट है। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको लेते हैं अपन दीक्षा, है ना? एक बार अपन ये फिनिश कर ले फिर अपन लेते हैं इसको। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 नहीं है। 18 मैंने 17 के आगे के किए नहीं तो मैं वो करके बताऊंगी। ठीक है यार, ये तो फिनिश कर लो यार, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। हाँ सर, वो एक्चुअली केमिस्ट्री के भी असाइनमेंट यस आ गए थे ना कल। सर 3 थे। ठीक है, जिन्होंने कर लिए हैं उनको लिए एक बार मौका देते हैं। 18 19 सर शीट में से हैं, शीट में से। बाकी किसी ने सॉल्व नहीं करे क्या? सर कर लिए थे सॉल्व। सर कर लिया सर ने वो। सर कर लिए सॉल्व। सेकंड पार्ट में डाउट है। कौन सा वाला यार? एक मिनट, वॉइस बहुत लैग कर रही है। सर 21 की सेकंड पार्ट में। 21 का सेकंड पार्ट जो है। यस सर। इसका आंसर रॉन्ग गिवन है। 21 का सेकंड पार्ट में 90 किलोमीटर ही आंसर आएगा इसका। सर एक बार क्वेश्चन 23 भी बता दो। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 30 था। यस सर मैं 90 आंसर से वही डाउट था बस। ठीक है, अच्छा 23 भी। 23 ठीक है। A person takes a trip driving with a constant speed of इतना except for a 31 stop, एवरेज स्पीड इतनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो यार कि ना ये पर्सन जो है ये किसी ट्रिप के ऊपर है और मान लो कि ये पर्सन पहले एक्स चला, मान लो। ठीक है, तो इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद इसने कुछ देर का स्टॉपेज लिया और वो स्टॉपेज है 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर का। ठीक है, इसके बाद ये पर्सन टोटल टाइम t + 0.5 आवर लेंगे ना इसमें। हाँ। ठीक है, इसके बाद ये पर्सन वापस चला होगा क्योंकि स्पीड इसकी कांस्टेंट है इसीलिए। ठीक है, मैंने वापस से मान लो वही सेम डिस्टेंस ले लिया x
और स्पीड अभी भी वही है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको गिवन है 75। ठीक है, तो आयुष देखो 75 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है इसने 2h। ठीक है, अच्छा अगर आपको डिस्टेंस सेम नहीं भी लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम डिस्टेंस ले लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 2h है और अब टोटल टाइम निकाल लो। पहले पार्ट का टाइम कितना हो जाएगा x/90 प्लस जो उसका स्टॉपेज टाइम है वो भी अपन को लेना रहेगा हाफ। ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट का टाइम कितना हो जाएगा x/90 सेकंड पार्ट का भी। ये समझ में आया क्या आयुष? यस सर। ठीक है, बस आपके पास देखो अभी इक्वेशन आ गई है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको बस केवल x निकाल लेना है। कर लोगे आगे इसको सॉल्व अब? यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हुआ गाइस। ठीक है, तो सेक्शन रिव्यू में गाइस इन्होंने सॉल्व नहीं करे हैं उसको एक बार वापस सॉल्व कर लेना। ठीक है, अपन नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में एक बार लाख लिए कुछ क्वेश्चन और ले लेंगे। ठीक है, चलो एक बार दिखाना 23 क्वेश्चन। अरे यार एक मिनट, 23 वाला ना? यस सर। मैं वैसे पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी आयुष, है तो उसमें से और देख लेना एक बार। ठीक है सर, कल वो जो असाइनमेंट भेजा था उसका सॉल्व करना। असाइनमेंट नंबर 5 था शायद कल का, है ना? यस सर। ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट यार। असाइनमेंट नंबर 5, एक मिनट गाइस, है ना, मैं स्क्रीन को लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 5, ओके। सर इसमें तो कोई डाउट नहीं आया, तो पूरा सॉल्व हो गया। अरे वाह, सर सेकंड के 5th का आंसर गलत दे रखा है सर। सेकंड के सर मेरे को भी वही लगा। यस सर, सेकंड का 5th पार्ट है। ये सर उसमें साइन की मिस्टेक दे रखी है, क्योंकि सर साफ Yes, दिख रहा है कि sir. डिक्रीजिंग में है। यार एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हो ना? यस सर। 6th होगा, 6th का हाँ सर 6th होगा, 6th का सेकंड पार्ट। ये सेकंड में तो पार्ट ही 4 है भाई। हाँ मैं वही सोचू यार कि मैंने या तो मैं गलत देख रहा हूँ या मेरी नजरें कमजोर हो गई है यार। ये सर मैंने 6th पहले कर रखा था सर। क्वेश्चन सर नंबर एक बार 6 सर आप जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बी और सी में क्या लिखा हुआ है उसका मतलब समझा दोगे? ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, which of the following statement is true? तो बी पार्ट में कह रहा है if the slope of a graph in a given region is positive then on x increases y increases। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो स्लोप है लक्ष्य वो पॉजिटिव है, तो देखो स्लोप पॉजिटिव कैसे आता है, जब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बने ना। देखो जब आपका ग्राफ जो है वो लाइक दिस कुछ ऐसे बने, तभी आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा लक्ष्य। यस सर, तो x इंक्रीजेस y इंक्रीज हो गया। एग्जैक्टली, तो x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर अपन इसी ग्राफ में जैसे ऐसे जाएं या फिर अगर अपन रिवर्स में आए, रिवर्स में आएंगे तो अगर y को अपन कम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली x भी कम होता जाएगा। आया समझ में? यस सर, यस ठीक है, ओके। और नेगेटिव होगा तो फिर वही अपन ऐसे कर सकते हैं इसको, नेगेटिव के अंदर ही ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। अगर एक्स वाई दोनों कम हो रहे तो सर वो नेगेटिव होगा क्या? नहीं यार, ऐसा अपन गारंटी के साथ नहीं कह सकते यार, ऐसा अपन गारंटी के साथ नहीं कह सकते सर तो मतलब सर कैसे समझ? मतलब देखो जैसे जो आपका बी वाला, जो आपका सी वाला स्टेटमेंट है, सी वाले में नेगेटिव स्लोप तो देखो ऐसे बनता है लाइक दिस, इस तरीके से, है ना? नहीं सर, जो सर आपने पहले बनाया सर वो रेड वाले ग्राफ में, हाँ 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 हाँ, उसमें सर अगर अपन उल्टा आ रहे हैं, ग्राफ अगर उल्टा है तो सर वो फिर ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा। नहीं ग्राफ नेगेटिव नहीं होगा, ग्राफ नेगेटिव नहीं होगा, स्लोप तो पॉजिटिव ही रहेगा अभी भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो यही की यही बनेगी। बस पॉइंट ये है कि जैसे जैसे y कम होता जाएगा वैसे वैसे x की वैल्यू भी कम होती जाएगी इस केस में। ठीक है, ओके। तो सी पार्ट के अंदर आप कह रहे थे इसका, तो देखो ना इसके अंदर यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्यों होता जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पर कुछ x की वैल्यू, यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ होगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम हो रही ना। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। आई होप इज दैट ओके? जिसका भी डाउट था या ना? ठीक है, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सर सीधा 5 इसका, एक बार बता दो। पहले क्वेश्चन नंबर 5 इसका एक बार। ओके, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। 5 में अच्छा स्टेटमेंट पीछे है क्या इसके? एक मिनट। Figure shows graph of y versus column 1 list 5 different regions. Column 2 list 5 different statements. ठीक है, तो अपन तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसको क्या करना चाह रहे हैं। अगर x1 से x2 की तरफ देखें तो स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। तो पहले x1 से x2 पे अगर अपन देखें, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखो x1 से x2, और पीयूष आपका डाउट था ना वाला? यस सर। देखो पीयूष, सर मुझे इसके सी और डी में डाउट है। ठीक है, तो पहले अपन x1 से x2 देख लेते हैं एक बार। तो x1 से x2 में तो दिख रहा है कि आपका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग पीयूष, पॉजिटिव है ना? सर हमको तो केवल x1 और x2 में पूछा है, तो सर हम इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे निकाल सकते हैं सर? पॉजिटिव ही तो निकलेगा इसमें। x1 से x2 के बीच में क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि इंटरवल है x1 और x2 पूरा। ओके सर। इसके बीच में क्या हो रहा है ये अपन को इंक्रीज हो रहा है ना? है ना? यस, डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर। देखो यस सर, डिक्रीज हो रहा है। ये पे टेंजेंट ऐसे बनेगा और यहाँ पे टेंजेंट थोड़ा ऐसे बनेगा, है ना? डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो देख लेना है कौन सा मैच कर रहा है उस केस में, है ना? तो इसका स्टेटमेंट नंबर बी क्या है? x3 से x4, x3 से x4 में, x3 से x4 में स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये दिख रहा है आपको पीयूष? सर वो थोड़ा जूम कर दो प्लीज। थोड़ा सा जूम करो। ठीक है, देखो x3 से x4 में गौर से देख रहे हैं। यस। x3 से x4 ये रीजन है, दिस वन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। आपका इंक्रीज हो रहा है। यस सर, इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में। नेगेटिव में है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर सी क्या है? x5 से x6, x5 से x6, ओके। x5 से x6 के अंदर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सर। सर आ गया डिक्रीज सर। हो रहा है, डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पर ये पॉजिटिव में आएगा नहीं? तो पॉजिटिव में आ रहा है क्या? एक सेकंड सर इसमें ये भी तो आएगा ना कि स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब कि एक जो क्वेश्चन है ना उसको ना 2 से मैच करना है। अच्छा, ओके ओके ओके। इसमें सर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है ये भी बताना है, और डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब x5 पे तो स्लोप आपका नेगेटिव ही आ रहा है। सर नेगेटिव कैसे आ रहा है सर? देखो यस सर, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा ना? नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सर वो पूरा वहां से कनेक्टेड है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। देखो अगर आपको कभी भी आपको सर ने बताया होगा, जब भी अपन स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो अपन यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यस सर। जैसे यहाँ पर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से ऐसे, और फिर उस टेंजेंट का एंटी क्लॉकवाइज एंगल लो। तो आप देखो ये जो एंगल आ रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, और टैन थीटा ऑब्ट्यूज एंगल के ऊपर लक्ष्य नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। पर अपन को सर जो अपन ने जो निकाला जो टेंजेंट का सर, उसको अपन ने पीछे लेके क्यों निकाला सर? अपन ने इसको एक्स एक्सिस पे जब भी मीट करा तब से निकाला। अपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही निकालते हैं स्लोप, ये हमेशा ध्यान रखना। स्लोप सर उसी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ करके भी अपन फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये ऑब्ट्यूज में सर तो रिफ्लेक्स एंगल होगा सर। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सर अपन इसको अगर अपन इसको ओरिजिन से लेंगे तो सर ये रिफ्लेक्स एंगल होगा ना? यार ओरिजिन से नहीं लेते अपन हमेशा, वही तो बात है ना। अपन इसको हमेशा यहाँ से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना स्लोप के अंदर ऐसे। और सर अभी फिलहाल क्वाड्रेंट्स का तो कुछ है ही नहीं। हाँ अभी तो जब अगर मैथमेटिकली स्लोप कर रहे हैं तो यस, अपन को भी मैथमेटिकल देखना है जस्ट केवल इसका। तो आई होप आप जज कर लोगे। किसी का स्लोप निकालना तो सर तो अपन इसको एक्स एक्सिस के भी पीछे ले जाएंगे।
एक्स एक्सिस मतलब जैसे मान लो कि ना ऐसे कुछ ग्राफ बन, जैसे मान लो कि ऐसे कोई लाइन बन रही है लक्ष्य इस तरीके से, जैसे मान लो कि ऐसे कोई लाइन बन रही है लाइक दिस, कुछ भी ऐसे रैंडम ले लिया मैंने, है ना। जैसे मुझे मान लो कि इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, मान लो जस्ट इमेजिन, तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करा ऐसे, और फिर ये देखा कि जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में कितना एंगल बना रहा है, ऐसे देखो इस तरीके से। यस सर। तो मतलब तो ये आपने ये जो क्वेश्चन में है सर इसमें आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया सर, आपने उसको वही पूछ रहा हूँ सर, एक्स एक्सिस के भी आप पीछे ले गए ना सर? पीछे का, हाँ हाँ पीछे का मतलब, हाँ उसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे। यस सर, हाँ इस भाई। तरीके से, यस यस ऐसे। ओके सर। सर यस सर ये x9 और x10 के बीच में सर स्लोप तो यूनिफॉर्म है ना? x9 और x10 के बीच में स्लोप यूनिफॉर्म है और नेगेटिव है, बिल्कुल सही यस सर। है ना। यहाँ पर आपका स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है। बिल्कुल। सर कांस्टेंट यूनिफॉर्म दोनों बोल सकते हैं ना? कांस्टेंट यूनिफॉर्म, हाँ कौन कह सकते हैं, ठीक है कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप सबको क्लियर हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 पक्का? मेरे को 6 के 5 में डाउट है। ठीक है, ओके यस सर, 65 में सर साइन नेगेटिव आ रहा है सर। ओके ओके गाइस, एक मिनट इसको रख कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 का 5, x 6 के बराबर 5 का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, बस ये बता दो पर एंगल नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालते हैं? ठीक है ओके यार गाइस, सर यहाँ एक पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है नेगेटिव है, लेकिन हाँ। सर आंसर में गलत है। एक मिनट गाइस, है ना, एक सबसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, सब लोग प्लीज, है ना, कोई भी चीज अगर आप प्लीज बोल रहे हो प्लीज वीडियोस ऑन करके बोलो यार सब लोग, है ना। सर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क। हाँ लक्ष्य तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा तो समझ में आ गया, बाकी सभी स्टूडेंट प्लीज, है ना। ओके तो x बराबर 18 पे अगर आप देखोगे, x बराबर 18 पे, तो देखो 18 तो यहाँ पर कहीं आएगा इधर, ठीक है। तो यार x बराबर 18 जो है वो देखो इस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, ये वाला, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हो तो वो आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, तो गारंटी है स्लोप तो नेगेटिव आएगा। यस सर, पर इसमें पॉजिटिव में दे रखा है पीछे आंसर। ठीक है, तो वो रॉन्ग यस सर, पॉजिटिव दे रखा है, उसको 3/2 पॉजिटिव। इसको चेंज कर दो फिर यार, ओके सर। है ना। आएगा आपका स्लोप माइनस का 3/2 फिफ्थ वाले पार्ट के लिए। ओके सर, ओके ओके 7th 8th 9th और देखो, और भी किसी का और कोई डाउट इसके अंदर? मेरे को 8th में डाउट है। सर 8 का सेकंड पार्ट। ये सर 8th का सेकंड पार्ट का भी सर ये माइनस होना चाहिए सर, पीछे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर साइन का यस सर, उसमें भी आंसर गड़बड़ है। 8th का सेकंड वाला पार्ट 2 से लेकर 5 तक आएगा तो नेगेटिव पक्की बात है, जैसे पीछे पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है। सर तो पीछे पॉजिटिव का 2 दे रखा है। माइनस, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना, पॉजिटिव। सर एक बार सेकंड पार्ट को सॉल्व कर दो। ठीक है, 2 से लेकर 5 तक ना, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 तक में पहले अपन इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं गाइस। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 2,2, और इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 5,-4। तो अब निकाल लेते हैं स्लोप अपन इसका, तो -4 -2 अपॉन 5 -2। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही करा है अपन ने, -3 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका -6/3, तो -2 आ रहा है, देखो सॉल्व करके। यस सर, पीछे +2 दिया हुआ है ना, चेंज कर देना उसको बस, -2 आएगा। जिसका डाउट था क्लियर हो गया पक्का? यस सेकंड वाला सर। पार्ट, यस सर। ओके ओके, और बताओ Sir? नेक्स्ट। यस सर इसमें 5 to 6 में ऊपर की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वही काउंट करेंगे ना? हाँ, मतलब 5 to उसके 6 ऊपर तो में पैरेलल है। एग्जैक्टली ये वाला, तो उसका स्लोप 0 आ जाएगा आपका। सर 9th का सर फर्स्ट और 9th सेकंड के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सर दोनों में मतलब फर्स्ट और उन्होंने सेकंड बता दो। मतलब y की वैल्यू मतलब सर गलत दे रखी है, उन्होंने Yes, sir, स्लोप गलत को ही दे लिख रखी दिया है ऐसा लग रहा है सर ठीक है, आंसर में। अगर PQ की वैल्यू -2 है, PQ की वैल्यू अगर -2 है, तो मुझे A और B निकालना रहेगा। सर a तो -4 और b +4 आ रहा है सर, उसके बाद ये तो सर Yes, आ sir, गया ठीक सर। है आप y वाली बता दो सर, उन्होंने आंसर गलत आ रहे हैं सर पीछे देखने Yes, से sir, तो। मेरा भी गलत आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट
x बराबर 0.5। अच्छा मुझे एक बार वापस बताना कि a की वैल्यू b की वैल्यू क्या आई थी? सर a की वैल्यू -4, b की वैल्यू +4। a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू +4। ठीक है, अब सर बी की वैल्यू भी निकाल दो मुझे, मेरी ए की तो आ गई लेकिन बी की नहीं आ रही है। a की आ गई लेकिन b की नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन इसको पूरा निकाल ही लेते हैं जस्ट। सो पी क्यू लाइन का स्लोप अगर -2 है, ठीक है, सो अपन पी के कोऑर्डिनेट्स तो गाइस 0,0 ले सकते हैं क्या? देखो, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अपन क्या लिख सकते हैं? -a। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। सर 2, -a थोड़ी ना होगा सर, 2, a ही होगा ना सर, क्योंकि a -4 है। यार डिवाइड में है ना वो। सर मैं पूछ रहा हूँ सर q का सर क्या होएगा? सर q का कोऑर्डिनेट 2, a होगा ना सर, 2, -a थोड़ी ना होगा। अच्छा फिर अपन a की वैल्यू हाँ। से निकाल लेंगे ऐसा। ये सर a तो वैसे ओके ही ओके, -4 हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है, ठीक है, 2, a, तो a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2, तो a की वैल्यू तो -4 आ जाएगी मेरी। ठीक है, a की वैल्यू कहानी खत्म हुई। सर ए को माइनस में लिखे प्लस में लिखे, यहाँ पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है, तो मेरा ए आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर इस केस में, है ना? ठीक है, तो आर, ठीक है, तो अपन यहाँ से बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सर आर में आर क्यूब, सर आर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 4, b है ना? 4, b, और सर अपन को ए की वैल्यू पता है तो अपन ए आर की की वैल्यू भी पता है निकाल ही अपन सकते को। हैं। ठीक बात है यार, अगर अपन को ए की वैल्यू पता है तो अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अपन स्लोप को इक्वल पुट करते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट को मैं क्यू आर एस नाम देता हूँ, तो जो स्लोप क्यू एस का होगा वही स्लोप एस आर का होगा, है ना? यस सर, है ना? यस। और सर वही स्लोप QR का भी तो होगा। हाँ, वही स्लोप क्यू आर का भी होगा, सही बात है यार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर बी आ जाना चाहिए। अगर बी निकालना है तो बताओ मेरे को एक बार, वरना इस बार आप कर लोगे इसको सॉल्व आगे? यस सर, आप कर लूंगी। कर लेंगे ना? ठीक है, ओके। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि x बराबर 0.5 पर y की वैल्यू क्या होगी? यस सर, इसका आंसर मेरा -1 आ रहा है। इसका आपका यस सर, -1 मेरा आ भी रहा है। -1 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक पीछे बार डॉट दिया हुआ है। सर पीछे -2 दे रखा है। यार एक बार क्रॉस चेक करना रहेगा अपन को। ठीक है, देखना a की y 0.5 तो यहाँ पर कहीं होगा इधर। ठीक है, तो 0.5 जो होगा वो इस स्ट्रेट लाइन का पार्ट होगा, मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन गाइस क्या हो सकती है? y = mx + c। ये पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं सर। ओ सर, अभी तक नहीं बताया। अभी तक नहीं पढ़ा सर तो वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना कि सर स्लोप दिया हुआ है ओरिजिन ना और उसके -2 का सर। यस हाँ, सर। या तो y/0.5 या तो = फिर -2 सर, या तो फिर -1 आ अपन, जाएगा। हाँ ठीक है यार, मतलब ठीक है, स्लोप वाला मेथड भी ठीक है। अदरवाइज बिना स्लोप के भी अपन कर सकते थे इसको उस वाली इक्वेशन से। पर चलो ठीक है, आप लोगों ने जो पढ़ा है अपन उसको उससे ही कर लेते हैं। हमको अभी तक बताया ही नहीं सर। हाँ, पर चलो ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा है अपन उससे ही कर लेते हैं। सर मेरा पहले का पढ़ा हुआ है तो मैंने उस इक्वेशन से ही किया था। हाँ हाँ हाँ, तो सर वहाँ पे मेरा वही मैं सोची थी, वहाँ पे मेरा भी -2 ही आ रहा था उस जगह पे। तो यार मेरे सब लोग ही -2 बोल रहे हैं, तो अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यार। 0.5 पे मान लेते हैं कि y मुझे निकालना है। ठीक है, तो स्लोप निकाल लेते हैं गाइस इसका। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0.5, y, तो y अपॉन 0.5 स्लोप तो दिया हुआ है ना सर -2। -2 अभी दिया हुआ है ना? हाँ, तो मेरा एक्चुअली पॉइंट ये है कि अगर जिस पॉइंट पे 0.5 है, मान लो कि उस पॉइंट पे y है कुछ ना कुछ वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप आपको -2 ऑलरेडी गिवन है ना? यस सर। ये जो आपका PQ है, PQ का आपको ऑलरेडी स्लोप गिवन है ना -2। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा बनेगा ये वाला, इसकी स्लोप भी -2 ही होगा। यस सर। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का जरा स्लोप निकालो, कितना आ जाएगा? ये तो 0,0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? जहाँ पे मैंने थोड़ा सा डॉट बनाया है, ये 0.5 0.5, y स्लोप निकालो। y -0 अपॉन 0.5 -0 अपॉन -2। फिर ऐसे y -1 आ जाएगा।
तो y तो मेरा -1 आ रहा है Yes, और sir, मेरा भी यही आ रहा है पीछे माइनस आप लोग भी सब -1 ही कह रहे हो। यस हाँ सर सर, पर Yes, उस sir, इक्वेशन से -1 ही आ करने रहा पे है। माइनस का 2 आ रहा है, उस इक्वेशन से और करने पे सर, माइनस उस का 2 आ रहा इक्वेशन है। पे आपने ना c क्या लिया था इशिता? y बराबर सर mx याद प्लस नहीं है, c में मुझे देखना c को पड़ेगा आपको 0 पुट करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा। अभी। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ना? है, समझ गई। पीछे क्या गिवन है इसका आंसर? -1 गिवन नहीं है क्या? -2 -2 नहीं, चेंज कर दो यार इसको, है ना, इसको -1 कर दो यार। ठीक है, 3.5 पे भी निकल जाएगा गाइस फिर आप आगे। सर पर 3.5 तो भी गलत आ रहा है पीछे से Yes, देखने में sir, वो सर, भी हमारा पीछे 2 आ गलत रहा है, है। वो भी एक बार निकाल के इससे अबे हमारे यार, भी 2 आ इसके रहा है। सारे आंसर्स कैसे हैं? सर आंसर से गलत मत दिया करो सर, ये कल रात को सर नींद नहीं आती। ये Yes, भी sir, गलत, और ये ये मेरा बता भी question गलत है। गलत और ये बता फिर सर जब अगले दिन सॉल्व हो आपसे जाता है ना पूछा तो उसके बाद में फिर लगता है यार आंसर तो आया ही नहीं, फिर हाँ 10 बार यार, करना पड़ता सही है। सर एक बात दिन है। सर मेरे 3 क्वेश्चन गलत गए, अगले दिन आपसे पूछा सर तीनों क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए थे। तो यार एक नहीं बार सर, इनकी निकाल दो। मेरे को तो नहीं सर, मुझे तो आदत है इस चीज सर की, नींद नहीं आती रात तो को मैं सर तो मुझे। सोच के सो जाती हूँ, हाँ, ठीक है गलत होगा, कोई बात हाँ। नहीं। नहीं सर एक बार ये यार, भी निकाल दो सेकंड। यार इस केस में ना मेरी बड़ी वो बन जाती है यार, हेडेक पूरा सॉल्व करना पड़ता है। चलो देखो भाई, 3.5 पे मुझे निकालना है, ठीक है, तो चलो वही वही स्लोप मार्क करते हैं यार, है ना, आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 3.5 पे वही वापस से वैल्यू y है, ठीक है। यार किसी को ध्यान है कि QR का स्लोप क्या आया था? सर ये 4/3 आया था। 4/3 आया था, चलो बहुत बढ़िया यार सर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? सर 3.5, QR का स्लोप तो केवल 4 आया था। नहीं यार भाई, Yes, QR का sir. स्लोप यार भाई वो b की वैल्यू थी, वो QR का स्लोप नहीं था। नहीं QR के स्लोप की भी 4 ही थी। भाई नहीं आ सकता। यार मतलब हाँ मेरे को सर, मतलब मेरे को Yes, सॉल्व करना sir, ही मेरी भी पड़ेगा। 4 4 ही ही है। थी, सर कुल 4 ही मिलाकर आ रहा है मेरे को सर। solve मेरी भी करना ही 4 ही पड़ेगा। थी। पक्का 4 ही आ रही ना? यस सर पक्का 4 ही आ रही है। सर पता अच्छा। नहीं मैं कौन से जहान की फिजिक्स सॉल्व कर रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। नहीं आ जाएगा है ना, एक सेकंड यार। तो इसको स्लोप को अपन को 4 बराबर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स है 3,0। तो जरा स्लोप निकालो, कितना आएगा? y - 0 अपॉन 3.5 - 3, तो y आ जाएगा आपका 2 आ रहा है 2 यार, आना solve कर। चाहिए। 2 ये आना सर 2 ही चाहिए, आना चाहिए, 2 आना लेकिन चाहिए। पीछे गलत सर लिखा पीछे है। 1 दे रखा है। चेंज कर दो Yes, और sir. क्या ना, बस और क्या? Yes, वन sir. सर पीछे पर 1। अगर 4 अबे यार पीछे गलत दे 4/3 रखा है, पीछे 1 दे रखा है ना, 1 दे रखा है, पीछे 4 दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है, आंसर एक्सचेंज कर दिए सर, फर्स्ट का हाँ। सेकंड। एक्सचेंज कर दिया और माइनस साइन भी आ गया फिर उसके उसमें, है ना, ठीक है यार। सर अभी स्लोप का 4/3 सुन के मैं डर गई। 4/3 मुझे पता ही था, क्योंकि मैंने स्लोप कैलकुलेट करना नहीं था गाइस, इसके लिए आप लोगों ने करा है तो ठीक है, मैंने उसके भी पे कर लिया फिर यार, ठीक है। और तो कौन मेरे सा को आंसर ऐसे- गलत है? सर 10th का बी पार्ट में जो सेकंड पार्ट है ना सर, ठीक है चलो, सर उसमें -10 क्योंकि दिया हुआ था डाउट सर। क्योंकि सर डाउट वही आ रहा है जो आंसर साइन गलत है यार, इसलिए माइनस में डायरेक्ट मैंने वही पूछ लिया कौन सा आंसर तो गलत है। 10 का ये पार्ट 10th का एक पार्ट, चलो सर उसमें सर तो 10 हम में बोल ही साइन नहीं में रहे सर ना, उसमें doubt बी है। पार्ट में बोल भी ही रहे है। गलत। अरे यार तो उसमें बी पार्ट भी गलत है और एक पार्ट सर बी पार्ट का गलत आ रहा है आंसर। ठीक है, तो 10th का जो ए वाला पार्ट है उसमें कौन सा गलत है, ए या बी पार्ट, फर्स्ट या सेकंड? सर दोनों में गलती है। 10th बी। ऐसा दोनों ही गलत है। सर ए और बी, ए का जो सेकंड पार्ट है ना सर, उसमें मेरा आंसर तो y = 8 आ रहा है सर, लेकिन मैच नहीं कर रहा था। सर मेरा तो सही आ रहा है। सही आ रहा है? और मेरा तो 7 आ मैंने रहा मैच है। करा था पीछे से इसलिए। सर मेरा तो गलत आ सर रहा ये है। वर्कशीट ही गलत है सर। चलो यार 0.5 वाला सबको सही आ रहा है ना? 0.5 ये सर वो तो सही आ रहा है सर, 3.2 वाले का सर। अपन को 3.2 वाले पे चेक करना है बस केवल, ठीक है चलो। तो मान लेते हैं कि 3.2 पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी y की, मान लेते हैं कुछ ना कुछ होगी। तो पहले ना इस वाली लाइन का जरा स्लोप निकालो एक बार, 3 से लेकर 4 वाला कितना आ रहा है स्लोप उसका? मेरे ख्याल से -10 आएगा इसका स्लोप। यस ये सर मेरा आंसर सर 8 आ रहा है सर। इसका स्लोप 8 आ रहा है सर नहीं सर, नहीं ओवरऑल सर, आंसर आंसर y का वैल्यू। वो देखते हैं यार, चलो देखते हैं क्या सर है, लेट अस सी, देखते हैं क्या है। स्लोप -10 है। स्लोप -10 सर है, -10 है ना। तो यहाँ एक सेकंड, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 3, y और इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4, 0। सर मैंने तो 3, 10 लिया था सर उसका। हाँ वो भी चलो ठीक है यार, 3, 10 लेके कर लो, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -y/1
तो यार y की वैल्यू 10 आ रही है इससे गाइस सॉल्व करके। नहीं यार 10 कैसे आ सकती है यार, 10 नहीं आ रही। सर स्लोप के अंदर पुट सर, कर दो ना सर slope भी 3.2 10 सर है y तो- अपॉन 3.2 इज इक्वल टू माइनस अरे यार ये सॉरी ये तो 3.2 है ना सर, 4 माइनस का 3.2 होगा सर। 8 आएगा यार गाइस सॉल्व करके यार। यस सर मेरा भी 8 ही आ रहा है आंसर 8 आ रहा है सर, लेकिन पीछे से मैच नहीं कर रहा। यार, क्या करूंगा। ठीक है 8 कर दो आंसर। ओके सर। ऑब्वियसली 8 ही आ रहा है तो फिर 8 कर दो, इसको पीछे आंसर चेंज कर दो। इसका सर 3.2 पे हो गया अपना। ठीक है सर इसका बी पार्ट भी सर उसमें जो बी का जो सेकंड पार्ट है सर, उसमें सर अब एक बार साइन की शायद मिस्टेक है सर। व्हाट इज द स्लोप? तो स्लोप तो नेगेटिव आएगा 3 से लेकर 4 अभी ये भी सर निकाला मेरा था। -10 आ रहा है, लेकिन पीछे positive दिया पॉजिटिव हुआ का है। 10 है। हाँ तो उसको Positive ठीक है ना, है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो पीछे आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो भी है ना? और आंसर नेगेटिव आएगा मतलब इसका, ठीक है ना? और x इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आई होप और क्लियर है सर सबको। यस आरिशी। सर इससे वो पहले वाला वो जो चैप्टर था ना वेक्टर, हाँ हाँ उसमें अगर कोई डाउट हो तो कैसे उसमें solve अगर होगा? डाउट है तो फिर एक काम करना, डाउट विंडो में आ जाना फिर आज से, ठीक है है ना? सर। बिकॉज़ फिर आपकी डाउट केमिस्ट्री विंडो क्लास होगी क्या आज स्टार्ट सर? होने मुझे भी वाली कुछ पूछना है। है। क्या कह रहे हो? सर डाउट विंडो सर होगी कितने आज? बजे होगी मतलब डाउट होगी क्या? विंडो तो वही अपने नॉर्मल टाइम 12:15 बजे स्टार्ट होती है जो, है ना? सर ठीक है यस सर। ठीक है चलो अब आप लोग केमिस्ट्री क्लास में एंटर होने वाले हो गाइस, ठीक है चलो सर ओके गाइस। सर अपने असाइनमेंट Thank you, सर sir. क्लासरूम पे आएंगे क्या सर? व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे? असाइनमेंट हाँ अब से क्लासरूम पे आएंगे अब से, ओके सर। है ना? वो बता दूंगा मतलब मैं एक बार कैसे, मतलब प्रतीक सर ने बता दिया होगा आप लोगों को क्लास सर में। आता तो है सर लास्ट टाइम स्कूल में सर दूर हाँ, क्लासेस में। बस सर ठीक है, लास्ट फिर टाइम बढ़िया है। हमारे पेपर्स ही उस पे आए थे, हाँ सबमिट हाँ भी हाँ उसी पे हाँ, किए थे। हाँ, तो सही है। फ्री का प्लेटफॉर्म है, आराम सस्ता, मतलब फ्री आराम से आप लोग यूज करते हैं उसको मजे से, इसलिए है ना? सर Thank डाउट you, विंडो sir. का एक बार स्लोप का एंगल निकालना बता दोगे आप? डाउट विंडो में आ जाना चलो, है ना? फिर ठीक है सवा 12 थैंक यू बजे। सर। ओके Thank you, गाइस, Thank you, ओके sir. बाय 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 Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके बेटा बाय बाय। थैंक यू सर।